हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया है, जो कि आपके पास एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल्स किए थे, तो चलिए आज आगे के एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, यहाँ पर ये आपके पास पेज नंबर 5.5 पे है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। तो अगर आप देखो इसमें कुछ नंबर प्लस के हैं और कुछ नंबर आपके पास इसके अंदर माइनस के हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि प्लस वाले नंबर्स को एक साथ रख लो और माइनस वाले नंबर्स को एक साथ रख सकते हो। जैसे 412 और 35 इनको मैं एक साथ रख सकती हूँ, तो इनको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 412 प्लस 35। देन प्लस डाल के माइनस के मेरे पास तीन नंबर हैं, 98, 84 और 7। तीनों नंबर्स को मैंने यहाँ ले लिया, माइनस का 98 है, माइनस का 84 है और माइनस का 7 है। ठीक है, अब 412 में तो आप 35 को आसानी से प्लस कर सकते हो, तो आपका आंसर 447 आ जाएगा। ये तीनों नंबर माइनस के हैं, आपको पता है जब माइनस होता है तो माइनस का साइन लगा होता है, तो माइनस माइनस होता तो प्लस ही है, पर साइन माइनस का लग जाता है। नाउ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 189, बस 447 में से आप इसको माइनस कर दो तो आपके पास 258 आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ नंबर्स को सेपरेट कर लिया, प्लस वाले अलग कर दिए और माइनस वाले अलग कर दिए। सिमिलरली अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, तो इसमें हमारे पास 63 जो है और 137 जो है, ये दो नंबर प्लस के हैं, तो मैं 63 और 137 को एक साथ लिख लेती हूँ। बाकी के जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। -21 है, -9 है, -22 और -228 है। -21 था, एक -9 था आपके पास, एक -22 था, ठीक है, और एक -228 था। अब अगर हम 63 में 137 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 200 आंसर आ रहा है। देन ये सारे नंबर माइनस के हैं, लेकिन होगा तो प्लस, क्योंकि साइन माइनस का सबके आगे माइनस माइनस प्लस होता है। ये हमने इंटीजर वाले चैप्टर में रूल समझे थे। तो मैंने इन तीनों नंबर्स, चारों नंबर्स को प्लस कर दिया तो 280 आया माइनस का। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस और माइनस का साइन मिला के 200 में से 280 माइनस करोगे तो 80 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि आपने छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर है? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, अगेन आपको वैल्यू ही फाइंड करनी है। यहाँ पर -17 माइनस -13 है, तो -17 माइनस -13 हो गया। नाउ -17 इन दोनों को मिला के प्लस हो गया, यहाँ पर 13 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, साइन लगता है जो डिजिट बड़ी है, तो 17 बड़ा है इसलिए उसके आगे माइनस का साइन था वो लगा दिया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखें तो -7 -8 -25 है। तो देखो -7 -8 इन दोनों माइनस को मिला के प्लस हो गया और ये 25 ऐसी है। नाउ ये दोनों नंबर माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन लगेगा माइनस का, तो -15 आ गया। अब 25 में से 15 को अगर माइनस करती हूँ तो मेरे पास 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वाला आपसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है। 50 -48 -2 -110 है, तो 50 है, देन माइनस का 48 है, देन माइनस का 2 है, और क्या है आपके पास यहाँ पर माइनस का 110 है। अगेन पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 48, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया 2 और माइनस का 110, इन दोनों को प्लस किया 50, तो 50 प्लस 50 -110, इन दोनों को प्लस किया 100 आ गया -110, 100 में से 110 माइनस किया तो -10 आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इंटीजर्स वाला रूल यहाँ पर लगाना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास यहाँ पर। अगेन आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो -12 प्लस -98 है, अब बीच में प्लस के साइन आ जाएंगे तो उसका ध्यान देना। तो -12 प्लस के बाद है आपके पास -98 -84। ठीक है,
देन उसके बाद है आपके पास प्लस माइनस 7। पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं और साइन माइनस का लग जाएगा 110। प्लस का 84 माइनस का 7 ऐसी है। नाउ 84 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इनको सॉल्व करोगे 77 आएगा। अब 110 में आप क्या करो, 77 को माइनस कर दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 110 बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का ही साइन लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर -12 माइनस, फिर एक ब्रैकेट है पूरा, तो इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं एक बारी। तो -12 माइनस एक ब्रैकेट आपके पास है, इसमें -15 प्लस -2 प्लस -3 है, -15 प्लस -2 प्लस -3 है। ठीक है, नाउ -12 यहाँ आ गया। अब पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करो, -15 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -3। फिर तीनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस होगा, साइन माइनस का लगेगा, तो -20 आ गया। ठीक है, नाउ माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, +20। 20 में से 12 गया, 8 आपका आंसर। साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 20 बड़ा नंबर है, तो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। क्लियर? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू 19 - 20 तक। तो अगर आप देखो इसमें 1 3 5 7, देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा 9 11 13 15 17 19, ये सारे नंबर प्लस के हैं। ठीक है, और 2 4 6 8 जो इवन नंबर है वो माइनस के हैं, तो प्लस वाले एक ब्रैकेट में लिख लो आप यहाँ पर। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक था, ये सारे प्लस के नंबर थे। माइनस के नंबर आपके पास थे 2 से स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है ना, तो -2 हो गया, माइनस का 4 हो गया, देन माइनस का 6 हो गया, माइनस का 8 हो गया, माइनस का 10 हो गया। ठीक है, फिर माइनस का 12 हो गया, फिर माइनस का 14 हो गया, फिर माइनस का 16 हो गया, देन माइनस का 18 हो गया और माइनस का 20 हो गया। ये सारे माइनस के नंबर हैं। तो जब आप इन सब ऑड नंबर्स को प्लस करोगे, 1 3 5 7 9 वाले को सबको जब आप प्लस करने वाले हो तो आपका 100 आंसर आने वाला। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं ना, तो वो 10 का स्क्वायर होता है, तो 100 आ जाएगा। और जब आप इन सब माइनस वालों को प्लस करोगे, 2 4 6 8 10 12 10 12 14 16 18 20, इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा 110, क्योंकि आगे माइनस लगेगा, क्योंकि ये सारे नंबर माइनस के। नाउ 100 - 110 कर दो, आपका आंसर -10 आ जाएगा। तो एक एक नंबर को प्लस और माइनस नहीं करना, यहाँ पर एक सिंपल सा ये रूल लगाना है, प्लस वाले एक साथ लिख लिए, माइनस वाले एक साथ लिख लिए, और उसके बाद उनको क्या किया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, ये लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हमारी एक्सरसाइज है उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कह रहे कैलकुलेट द सम ऑफ 2 + -2 + 2 फिर -2 करना है इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 140। ये कब तक करना है, जब 140 तक टर्म्स हो, और एक बार कब करना है, जब 125 तक टर्म। तो आपके पास दो पार्ट हैं। ठीक है, अब देखो 140 तक होंगी तो इसमें प्लस के 2 जो हैं वो 70 होंगे, और माइनस के 2 भी जो है वो 70 होंगे, दोनों 70 70 होंगे, है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले इसको, 2 + 2 + 2 ये चलता जाएगा, 70 तक जाएगा, अप टू 70 टर्म्स। ठीक है, उसी तरीके से -2 + -2 देन + -2 ये भी चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा, ये भी अप टू 70 टर्म्स तक चलेगा, तभी तो 140 टर्म्स होंगी मिला के। तो अब हम इनको प्लस कैसे करें, क्या 70 टर्म्स तक हम इनको प्लस करें? नहीं, 2 को 70 से इंटू कर दो, 140 आ जाएगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो। प्लस डाल के जब आप माइनस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो माइनस का 140 आएगा।
ठीक है ना, 2 7 जा 140 और माइनस का साइन लगा दिया। अब प्लस माइनस तो माइनस हो गया ना, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेम ऐसी सेकंड पार्ट है, इसमें 125 टर्म्स है, तो लास्ट वाली जो एंडिंग हो रही है वो हमारे को देखनी पड़ेगी। पे हम ऑड नंबर है, इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट पाएंगे, तो इसका मतलब स्टार्टिंग 2 से हो रही है, तो 63 टर्म्स हमको इसमें मिल जाएंगी और 62 टर्म्स हमको माइनस वाले में मिल जाएंगी। ठीक है, तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, अप टू 63 टर्म्स, अप टू 62 टर्म्स। तो जब आप इनका सम करोगे 63 टाइम्स 2 को प्लस करोगे, तो 2 से इसका मतलब उसे इनटू ही तो कर रहे हो, तो 126 आएगा। और 62 टाइम्स 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 124 आएगा, पर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाले नंबर प्लस कर रहे हो। सिंपल है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका आंसर 2 आ गया। तो इतनी बड़ी बड़ी जब टर्म्स आती हैं तो ये नहीं है हम उन्हें बैठ के एग्जाम में एक एक नंबर को ऐड और एक एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको वहाँ पर देखना है कि कितनी टर्म्स है, ताकि आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सको, जो प्लस के वो प्लस की, जो माइनस के वो माइनस की। देन प्लस एक बार में करो, माइनस एक बार में, और फिर जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको सॉल्व कर लो। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं, अब जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।